तो हमें पता नहीं था कि भाई उनको लगता था मैं तो 100% हूँ। मैं कहता देखो जो रब को मंजूर वही होगा। तो मेरा 13 लाख उसी में ही हो रहा था आराम से पूरा। पहले बंदे ने तो मेरी मीटिंग कराई ना, मैं फिल्म सिटी के सेट पे भी हो गया हूँ, तो ये मीटिंग क्यों नहीं करा रहे हैं? बिग बॉस में भी आपका नाम आ रहा था और एंड तक आपका नाम बना ही हुआ था कि आप घर में जा रहे हैं, बट ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आप मीटिंग के लिए भी गए थे, बट ऐसा क्या हुआ कि मतलब आपका जाना नहीं हुआ? आपके साइड से कैंसिल किया आपने कि उस साइड से कैंसिल हुआ है? जी नहीं, मैं क्यों कैंसिल करूँगा। तो मैं उनके लिए साथ मीटिंग करके आया था, फिल्म सिटी उनका जहाँ सेट है वहीं करके आया था। तो बड़ी अच्छी हमारी मीटिंग हुई थी और मैं बहुत श्योर था कि मुझे ये मिल जाएगा। मुझे आज भी याद है 27 अक्टूबर का 2024 का, अगर आप देखोगे गूगल पे तो सब जगह यही है कि सोडी आ रहा है इसके अंदर। सब सोडी बोलते हैं गुरुचरण सिंह को। तो मुझे भी यकीन था, तो मैंने कहा चलो वहाँ जाएंगे। तो हम मतलब बेसिकली इसमें जेनिफर भी दे के आई थी इंटरव्यू। तो हमें पता नहीं था कि भाई उनको लगता था मैं तो 100% हूँ। मैं कहता देखो जो रब को मंजूर वही होगा। तो इसमें मैं पुरानी एक और आई थी ना, वो अपना रोशन दिलखुश। अभी दिलखुश के बारे में मैं ये बोलूँगा कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल में अपने हस्बैंड के साथ चली गई हैं और उन्होंने एक्चुअली सब काम ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो अभी लोगों के भला करने में लगी हुई हैं। स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ गई हैं। उनके अंदर एक बहुत बड़ी गुरु परमात्मा को वो मानती हैं। तो गुरु हम लोग बोलते हैं ना गुरु, तो पहले तो गुरु ही है जो पार लगाता है, फिर परम आता सबसे बड़ी आत्मा। तो वो गुरु परमात्मा का बोलते हैं। तो उनके वो आते हैं जो आके बताते हैं कैसा क्या है। बहुत सा वो आप उनसे इंटरव्यू कीजिए, तो अगर वो देती हैं तो मुझे पता नहीं, तो हो सके तो दिलखुश से ज़रूर आप एक बार बात कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये चीज़ें ना अभी लोगों में आनी बहुत ज़रूरी है। हम लोग ना मन में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, कमियाँ सब में ही हैं, लेकिन हम रब के रूप हैं सब लोग। तो प्रभु सब पे कृपा करें, रब जी मेहर करें। तो आपका जो ये सवाल था बिग बॉस का, तो बिग बॉस 18 का 27 अक्टूबर 2024 तक तो मुझे पक्का था कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले एक्चुअली 2 लोगों के साथ मेरी बात हुई। पहले जो हुई थी उन्होंने बहुत वक्त लगा दिया मुझे जवाब देने में। मैं उनसे बार बार पूछ रहा था मुझे जवाब दीजिए हाँ है या ना है। नवरात्रि का टाइम था, तो मेरे को नवरात्रि का 9 दिन का इवेंट मिल गया था एग्जैक्ट। तो मेरा 13 लाख उसी में ही हो रहा था आराम से पूरा। अब मैं ना उनको हाँ कर पा रहा हूँ क्योंकि इधर से हाँ ना नहीं हो रही है। तो मैं वो बार बार बंदे को बोल रहा था कि भाई मेरे को जवाब दो आप, हाँ है या ना है, हाँ ना। तो उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया। और जब मैं नवरात्रि इवेंट के पास जब उन्होंने ना बोला मुझे, तो वो बीच में जो बंदे थे, तो क्योंकि मेरी पैसों के बारे में अभी कोई बात नहीं हुई थी। वो पहले एक आपका इंटरव्यू करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको समझते हैं, फिर आगे उनको लगता तो फिर सेकंड इंटरव्यू करते हैं, ऐसा वो था। फिर बाद में जब आप कुछ फाइनलाइज होते हो तो फिर पैसों की बात होती है। तो पैसों की कोई बात ही नहीं हुई थी अभी। तो यहाँ पे फिर एक और इंसान आए थे, उन्होंने कहा मैं ये करवा दूंगा आपको, तो हो जाएगा। तो हम उनसे मिलने बहुत बार भक्ति जी और मैं गए थे। तो हम लोग इधर वेस्ट इन होटल में उनसे बहुत बार रात को मिले, उनकी लॉबी में। तो वैसा भी हुआ था। तो पर वो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जो समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारी उधर मीटिंग नहीं हो पा रही थी बिग बॉस में। जैसे मैंने कहा भाई पहले बंदे ने तो मेरी मीटिंग कराई ना, मैं फिल्म सिटी के सेट पे भी हो गया हूँ, तो ये मीटिंग क्यों नहीं करा रहे हैं? तो वो थोड़ी सी बात कुछ मुझे समझ नहीं आया उस इंसान का क्या था क्या नहीं। तो मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। मेरा वही है, चलो भगवान सबको माफ़ करो, भगवान मुझे माफ़ करो, और सबका थैंक यू थैंक यू थैंक यू करो। तो आई डोंट नो फिर क्या हुआ क्या नहीं बिग बॉस का। तो बेसिकली आप उनसे क्वेश्चन करें तो ज़्यादा अच्छा है कि भाई क्यों नहीं लिया इनको, क्या था। अगर वो मुझे दे देते तो एक्चुअली मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मतलब मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि रब जी की बड़ी कृपा हो जाएगी। और सलमान खान भाई हैं उसमें, तो हम उनके सामने कि कुछ अपने को वो नहीं कर सकते, वो बहुत मेहनत करके ऊपर आए हैं। तो उनका भी एक स्टाइल था बहुत, तो मैं उनसे कुछ बातें करना चाह रहा था उधर। तो मैं सोचता था मैं बैठूंगा, सलमान खान भाई आएंगे तो उनसे शेयर करूंगा बहुत सी बात। जैसे मैं एक बात सोचता था कि उन्होंने हाथी भाई हमारे जो थे, आज़ाद भाई, उनको बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। तो मैं उनसे वो शेयर करना चाहता था उधर, और भी चीज़ें शेयर करना चाहता था कि उनको उठाता था मैं सेट पे। तो आपको याद है वो बातें कि नहीं? तो मैं बड़ा मतलब सोच के गया था कि ऐसा ऐसा करेंगे। और बाकी वो जो एक नेगेटिव माहौल होता है, तो मेरे से कुछ अच्छा हो जाए ऐसा, तो वैसा सोच के मैं बैठा हुआ था कि जाएंगे 27 अक्टूबर तक। मतलब ऐसा था कि मैं जा रहा हूँ, फिर पता नहीं, गॉड नोस। चलो जो है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, थैंक यू।